हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आप जैसा कि जानते हो कि हम अपनी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ फूड वी ईट ये रीड कर रहे थे। तो बेटा, इसमें हम जानते हैं कि फूड दैट इज़ भोजन वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में पावर एनर्जी नहीं आएगी, तो हम उसके एब्सेंस में ना तो खेल सकेंगे ना ही कोई काम कर सकेंगे। तो इसलिए क्या है कि फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट बेटा, इसमें हम रीड कर रहे थे कि सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, कि फूड हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो हमने देखा कि फूड हमें प्लांट से एंड एनिमल से मिलता है। तो हमने इसमें रीड कर चुके हैं कि फूड फ्रॉम प्लांट, कि हमें प्लांट से जो फूड मिलता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर चुके थे अपनी लास्ट क्लास में। तो नेक्स्ट बेटा, आज हम करेंगे रीड कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि हमें एनिमल यानी कि जानवरों से कैसे फूड मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो कह रहे कि फूड जो हमें एनिमल से मिलता है। तो वी गेट फूड फ्रॉम मैनी एनिमल्स, कि हमें जो फूड है वो मैनी मतलब बहुत सारे एनिमल जानवरों से मिलता है। तो कहते हैं कि एनिमल्स लाइक काऊ, गोट एंड बफलो। ठीक है, आपके घर में आप रखते हो, ठीक है, कि ये डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जैसे कि काऊ, गोट एंड बफलो। गिव अस मिल्क, तो ये हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं, दूध देते हैं। कह रहे कि पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क इन डेजर्ट्स। डेजर्ट एरिया जो होता है, ठीक है, तो डेजर्ट एरिया कौन सा होता है? जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है, रेगिस्तानी एरिया। ठीक, तो वहाँ पे काऊ गोट जो हैं ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ये पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो वहाँ पे डेजर्ट एरिया में कौन होता है? कैमल। ओके, तो कैमल जो है तो उसका मिल्क डेजर्ट एरिया में लोग पीते हैं। एंड याक्स मिल्क इन कोल्ड एंड हिली प्लेसेस, और जैसे ही कोल्ड या फिर हिली मतलब पहाड़ी एरिया आ जाता है तो वहाँ पे भी काऊ और गोट जो हैं ये सरवाइव नहीं कर पाते। तो वहाँ की ठंड, ठीक है, तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे याक होते हैं, तो उनका मिल्क जो है वो पहाड़ी लोग पीते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि सम मिल्क प्रोडक्ट्स वी यूज़ आर चीज़, कर्ड एंड बटर। तो बेटा, जैसा कि आप सब जानते हो कि मिल्क से, ठीक है, ये तो पहले हमने पढ़ा कि मिल्क हमें किससे मिलता है। हमें नॉर्मली मिल्क मिलता है काऊ से, गोट से और बफलो से। और जो डेजर्ट एरिया है रेगिस्तानी, वहाँ पे लोग किसका मिल्क पीते हैं? कैमल यानी कि ऊँट का। क्यों? क्योंकि कैमल को डेजर्ट का शिप माना जाता है, जहाज़। ठीक, क्योंकि वो बिना पानी पिए महीनों निकाल सकता है। और जो कोल्ड और हिली एरिया, पहाड़ी एरिया आ जाते हैं, ठंडे और पहाड़ी एरिया, वहाँ पे याक होते हैं। तो याक जो हैं उनकी मतलब बॉडी जो होती है वो पूरी फर से भरी हुई होती है ताकि वो उनकी बॉडी जो है वो ठंड से बच सके। तो ये तो हमने देखा कि इनसे हमें मिल्क मिलता है। आगे बेटा, आप सब जानते हो कि एक मिल्क, ये देखिए 1 यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क की हेल्प से हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। आपके मम्मा घर पे कर्ड यानी कि दही जमाते होंगे, वो किससे कर लगाते हैं? मिल्क से। उसके बाद मिल्क से और हमें क्या मिलता है? मिल्क से हमें मिलता है घी, और मिल्क से हमें और क्या मिलता है? चीज़, और मिल्क से हमें क्या मिलता है? बटर, दैट इज़ मक्खन। तो बेटा देखिए कि एक मिल्क और उसकी हेल्प से हम आगे कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और बेटा, आपको पता है कि मिल्क इज़ रिच इन कैल्शियम। मिल्क जो है वो कैल्शियम से भरपूर होता है।
तो कैल्शियम हमारी क्या हेल्प करता है, ये हमारी बोन्स यानी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग मजबूत करता है और हमारे जो टीथ हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो जो कैल्शियम होती है वो हमारे टीथ के लिए, दांतों के लिए और बोन्स यानी कि हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कैल्शियम हमें मिलता किससे है, मिल्क से। तो इसीलिए कहते हैं कि मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखेगा और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हमें बचाएगा। एंड अदर मिनरल्स, और बहुत सारे अलग से मिनरल भी मिल्क से हमें मिलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स विटामिन्स, इसमें विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन एंड हैज़ फैट, और फैट भी होता है। फैट क्या होता है कि जिससे हमारी बॉडी में क्या है, मतलब हमें थोड़ा बहुत फ़ैट तो बेटा चाहिए होता है। ठीक है ना, तो मतलब ये नहीं है कि एकदम हम मोटे हो जाएंगे, ठीक, मगर ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही हमें कमज़ोर भी होना है। तो हमें क्या है, मतलब थोड़ा सा फ़ैट हर एक इंसान को चाहिए होता है। हैंस मिल्क इज़ कॉल्ड कंप्लीट फूड, तो इसीलिए कहते हैं कि मिल्क को क्या है कि एक कंप्लीट फूड, ठीक, जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करे, कहा जाता है। उसके बाद देखिए बेटा, इसमें है कि हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स। अब एक तो था मिल्क, ठीक है, हमने मिल्क के बारे में पढ़ लिया, ऊपर हमें किससे मिलता है और आगे हम मिल्क से क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि हैन, ठीक है, और डक, मुर्गी, और जो डक है बतख, तो इनसे हमें क्या मिलता है, एग। ठीक है, तो एनिमल ही है ना ये भी, तो इनसे हमें एग मिलता है। और दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये इससे हमारी बॉडी को क्या मिल सकता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या करता है बेटा, प्रोटीन हमारे जो मसल हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत, हमें ताकत देता है। ठीक है, तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं तो वो प्रोटीन का यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो मसल हैं, बॉडी है, वो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बन सके। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि हनी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बी। हनी बी क्या होती है, मधुमक्खी जो होती है, ठीक है ना, मतलब जिससे हमें हनी यानी कि शहद मिलता है। तो वो क्या बनाती है हमारे लिए, हनी यानी कि शहद। तो कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनर। स्वीटनर क्या होता है, मतलब मीठा। ठीक है, ये चीज़ों को मीठा बना देती है। ठीक है, टू मेक थिंग्स स्वीट एंड इवन एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है बेटा, एंटीसेप्टिक होता है कि जो हमें मतलब जो रोगाणु हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाता है। और या फिर क्या है कि अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट जैसे जल जाता है, ठीक है ना, तो उससे मतलब सड़न से हमें कौन बचाता है, हनी यानी कि शहद। और कहते हैं कि इट ऑल्सो सूद्स आ सोर थ्रोट, और ये क्या करता है, हमारा सोर मतलब जो थ्रोट होता है, थ्रोट मीन्स गला। ठीक है, सोर मतलब जिसमें स्वेलिंग यानी कि सोजिश आ गई है। ठीक है, हमारा जो थ्रोट है, गला जो है, अगर वो उसमें स्वेलिंग यानी कि सोजिश आ जाती है, ख़राब हो जाता है, तो कहते हैं ना कि गर्म पानी में हनी यानी कि शहद डाल के लेने से तो उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो बेटा ये तो थे कि हमें जो है फूड जो है वो एनिमल से किस किस टाइप में मिलता है। तो बेटा नेक्स्ट अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, कि फूड की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप जानते हो कि फूड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना। ह्यूमन बीइंग क्या, एनिमल्स के लिए भी, हर एक के लिए। क्यों, क्योंकि फूड ही हमें एनर्जी यानी कि ताकत देता है ताकि हम कोई काम कर सकें, खेल सकें। फूड के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इम्पोर्टेंस जो है फूड की वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। तो कहते हैं कि फूड आर इम्पोर्टेंट टू अस, फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर मैनी रीज़न, इसके बहुत सारे रीज़न यानी कि कारण हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि दे गिव अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी यानी कि ताकत देता है। हेल्प इन बिल्डिंग अवर बॉडी, ये हमारी जो बॉडी यानी शरीर है, ठीक है, उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़, डिसीज़ क्या होते हैं, बीमारियाँ।
प्रोटेक्ट होता है बचाना, कि ये हमें बीमारियों से बचाता भी है, ठीक है। अगर हम खाना खाएंगे तभी हम बीमार होने से बच सकते हैं। तो चलिए देखिए कि कैसे कैसे फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कहते पहले, इससे पहले कि हम देख लेते हैं कि पीपल हु ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ओनली एंड डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट इवन मिल्क आर कॉल्ड वेगन्स। तो कह रहे कि ऐसे जो मतलब इंसान, ठीक है, पीपल मतलब इंसान, जो क्या है कि फ्रूट मतलब सिर्फ फल और वेजिटेबल यानी कि सब्जियां खाते हैं, ओनली मतलब सिर्फ, ठीक है, केवल फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं। एंड डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, और एनिमल प्रोडक्ट जो है मतलब जो जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मिल्क ही क्यों ना हो, अगर वो नहीं खाते तो उनको क्या बोला जाता है? वेगन्स। तो बेटा वेगन्स वो होते हैं जो क्या है कि सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल ही खाते हैं और किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट जो होता है वो नहीं खाते। तो आपको याद रखना है कि ऐसे पीपल, ऐसे लोग जो ओनली एंड ओनली फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं और किसी भी टाइप का एनिमल प्रोडक्ट, दैट इज़ चाहे वो मिल्क ही क्यों ना हो, वो भी नहीं खाते, तो उनको क्या कहा जाता है? वेगन्स। VAGANS, वेगन्स। तो चलिए बेटा नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि सर्टन फूड लाइक वीट, राइस, शुगर, सीरियल्स, bread and potato contain carbohydrates that give energy to our body. These types of foods are called energy giving foods. तो बेटा इसमें हम अब अलग अलग टाइप के जो फूड हैं, ठीक है, तो उनके बारे में रीड कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कुछ ऐसे फूड हैं जैसे कि वीट, ठीक है, राइस, शुगर, सीरियल्स, ब्रेड, पोटैटो। तो ये सब जो हैं, ठीक है, तो ये सब क्या हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। एनर्जी मतलब ताकत। तो कह रहे कि दिस टाइप ऑफ फूड, इस टाइप के ये जो फूड हैं इनको क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। ओके, इनसे हमें एनर्जी यानी कि पावर यानी कि ताकत मिलती है। तो उसके बाद आ जाता है बेटा कि फूड्स लाइक एग, मिल्क, मीट, सोयाबीन, पल्सेस मीन्स दाल्स, फिश, चीज़ एंड पनीर गिव अस प्रोटीन। तो ये कुछ ऐसे मतलब हैं हमारी डाइट, ठीक है, जिनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। तो हम प्रोटीन के बारे में हमने ऊपर भी रीड किया था कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डर जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो इसको, तो जब बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं तो उसके नाम से क्या आ जाता है कि इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। तो ये हमें हमारी बॉडी को कौन बनाते हैं? ये एग, मिल्क, मीट, सोयाबीन, पल्सेस, फिश, चीज़ और पनीर, ये हेल्पफुल होते हैं। तो कह रहे कि दे हेल्प द बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प टू रिपेयर द इंजर्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बनाता है एंड हेल्प टू रिपेयर। रिपेयर क्या होता है बेटा? रिपेयर होता है ठीक करना, ठीक है, द इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी। इंजर मतलब जो जख्मी हो गए हैं, ठीक है, या टूट फूट गए हैं, तो ऐसे पार्ट को जो रिपेयर करता है, ठीक है, तो वो क्या है? प्रोटीन है। तो इसीलिए इन सारी जो हैं ये जो मतलब फूड है तो इसको क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। तो पहले बेटा हमने देखा एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें वीट, राइस, शुगर, सीरियल्स, ब्रेड, पोटैटो आ जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट हमने रीड किया बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन। और ये क्या करते हैं? हमारी मतलब रिपेयर करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को और उनको मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये हमें मिलते हैं
चीज़, मिल्क, पल्सेस से, एग से। तो बेटा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सम फूड्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड नट्स गिव अस द मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ ऐसे फूड हैं लाइक एज फ्रूट, ठीक है, फल हम खाते हैं, वेजिटेबल सब्जियाँ, मिल्क एंड नट्स। नट्स क्या होते हैं बेटा? नट्स मतलब जैसे कि हम खाते हैं ना, मतलब आलमंड, बादाम, ठीक है, किशमिश, काजू, तो इस टाइप से जो होते हैं ये नट्स कहलाते हैं, ठीक, जैसे मूंगफली। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये हमें इनमें मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। तो ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं? दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज। ये हमारी बॉडी को हेल्दी मतलब सेहतमंद बनाते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं हमारी बॉडी को फ्रॉम डिसीजेज, बीमारियों से बचाते हैं। तो कहते हैं दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो ऐसे फूड्स को जिनके अंदर मिनरल और विटामिन होते हैं तो वो उनको प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, जो हमें फ्रूट, वेजिटेबल और मिल्क, नट्स वगैरह से मिलते हैं। तो बेटा हमने ये 3 टाइप के फूड किए इस चैप्टर के अंडर। तो बेटा इसी के साथ मैं अभी इस चैप्टर को यहीं पे फिर से छोड़ती हूँ और नेक्स्ट टाइम हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, बाय।